बोलिए सासा। सब आपको लिखते हैं और आप है कि वो अलग दुनिया थी जिसे आपने खुद छोड़ा है। मुझे तो अब भी समझ नहीं आता, गुस्से में तो हर कोई कुछ कह देता है। तकलीफ शाम के कहने से नहीं हुई। शायद मैं भी एक दिन वैसा सोचूं। हम कहाँ इतने अलग हैं। नहीं बोलिए सासा। खोलिए, कम से कम इसमें ताकत है। मिंटो मेरे दोस्त, मेरे दुश्मन, आज बेहद याद आ रहे हो। तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे? मुझे घबराहट सी हो रही थी, वैसे ही जैसे इम्तिहान हॉल में दाखिल होते हुए होती है। सुना था तुम्हारी जबान की नोक पर डंक है, मगर पहले ही लम्हे में हम ऐसे बेबाक और बेतकल्लुफ हो गए, लगा जैसे बरसों की कमी पूरी कर रहे हैं। मेरी तहरीर में वो ताकत नहीं कि तुम्हें वापस बुला लूं, लेकिन खत का जवाब तो दे सकते हो। मंटो एक इंसान पसंद मुसन्निफ है जिसने समाज की गंदगी को देखा है, मगर मालूम होता है कि राइटर दहशत पसंदी की राह पर चल निकला है। सियाह हाशिए के अफसाने पढ़कर यूं लगता है कि मुसन्निफ ने लाशों की जेबों से सिगरेट के टुकड़े और अंगूठियां निकाल निकाल कर जमा की हैं। मंटो तरक्की पसंदों का काफिला पुकार पुकार के कह रहा है कि अपने कलम में बुलंदी और जज्बात की शिद्दत लेकर आओ। मैं बस मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? पब्लिक जगह है, कोई कहीं भी बैठे। तुम मेरे सामने आके बात कर सकते थे। आप तो आजकल मिलते नहीं, और माफ कीजिएगा मंटो साहब, मैं यहाँ आता नहीं। हुकूमत हमारे साथियों के पीछे पड़ी है, कॉमरेड्स को जेल भेज रही है, और आप हैं कि अपने दुश्मनों को पहचान कर नहीं रहे। उस शाद जैसा मैं कब कहाँ किसके साथ रहता हूँ इसकी फिक्र आप ना करें। और आप कौन से साथियों की बात कर रहे हैं? वो कॉमरेड्स जिन्होंने मेरे खिलाफ रेजोल्यूशन पास किया, या वो जो अखबार में खुली चिट्ठी लिखते हैं? आपकी फिक्र है इसलिए लिखा, इसलिए यहाँ आया, और आपने अपनी ये क्या हालत बना ली है? और मुफ्तखोर शराबियों ने आपके दिलो दिमाग पर मेरे दिलो दिमाग की फिक्र आपने मैं आपको सिर्फ नदीम, मैंने तुम्हें अपना दोस्त बनाया है, अपने ज़मीर की मस्जिद का इमाम नहीं।
हमारे वकील साहब को कराची में कुछ ज़ाती काम आ निकला, तो आपसे गुजारिश है कि आप कोई नई तारीख दे दें। मुमकिन नहीं, बेहतर होगा आप किसी और को बुला लें। अगर इजाज़त हो तो मैं अपनी वकालत खुद करना चाहूँगा। ठीक है, आप प्रोसिक्यूटर के गवाह से सवाल पूछ सकते हैं। शुक्रिया। मौलाना तशरीफ लाएं। मौलाना ताहिर, पिछले बयान में आपने कहा था कि ठंडा गोश्त को लोगों की नज़रों से बचाओ। बेशक, इसे अगर कोई किसी महफिल में पढ़ने की जुर्रत करेगा तो लोग उसके मुंह पर थूकेंगे, और अगर कोई तन्हाई में पढ़ेगा तो उसका ज़मीर नापाक हो जाएगा। जब आपने अफसाने का अंजाम पढ़ा, तहरीर का पहला ही हिस्सा इतना वाहियात था, ला हौल बिला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। वो तेरा मुंह से मुंह भिड़ा देना, वो तेरी जीभ का आड़ा देना, वो तेरा प्यार से लिपट जाना और दिल खोल के चिमट जाना। ऑर्डर ऑर्डर, कोर्ट का एहतराम करें और सिर्फ केस के मुतालिक बात करें। वही तो कर रहा हूँ हुजूर। आपकी इन अशार के बारे में क्या राय है? मालूम नहीं आप कहाँ की गंदगी उठा के ले आए हैं। यानी वो कलाम भी गंदा है जहाँ से अशार लिए हैं? यकीनन। तो फिर वो शायर भी फहश है जिसने लिखा? बेशक, लेकिन ये बताइए कि आप मुझसे बुलवाना क्या चाह रहे हैं? यही कि किसी अफसाने को समझने के लिए उसका मौजू जानना पड़ता है। किसी शायर या मुसन्निफ का एक लफ्ज़ या जुमला नहीं, उसके मुकम्मल काम को समझना पड़ता है। ज़रूरी है कि ज़माने की करवटों के साथ अदब भी करवट बदले। और आपकी तला के लिए बता दूं कि अशार ख्वाजा मीर दर्द के कलाम से हैं। नामुमकिन। मुझे लगा कि आप काफी है मौलाना, आप जा सकते हैं। अब डिफेंस अपना गवाह पेश करें। मैं दयाल सिंह कॉलेज के प्रिंसिपल आबिद अली आबिद MA LLB को बुलाना चाहूँगा। आबिद साहब, आपकी नज़र में ठंडा गोश्त फहश है? देखिए, इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें तय करना होगा कि फहश क्या होता है। दुनिया में ऐसी किताबें हैं जिन्हें सिर्फ पढ़ने वाले नहीं बल्कि उन्हें लिखने वाले और छापने वाले भी फहश समझते हैं, इसलिए उस पर मुसन्निफ़ का नाम भी फर्जी होता है और पब्लिशर का भी। इन किताबों के लिखने वालों की कोशिश ये होती है कि वो पढ़ने वाले में सस्ते जिनसी जज्बात जगाए। आपको लगता है कि ठंडा गोश्त ऐसी कोई कैफियत पैदा करता है? जी बिल्कुल नहीं। हकीकत तो ये है, जो कहानी का मरकज़ी किरदार है ईशक सिंह, उस जैसे इंसान के ज़मीर को भी ये वाक़या झंझोड़ के रख देता है। ये कहानी मैंने और मेरी बेटी दोनों ने पढ़ी है और दोनों की ये राय है कि ये मंटो साहब का एक शाहकार अफसाना है। शुक्रिया आबिद साहब। क्या यह कहना सही हो? जनाब, आपने अपनी बात रख दी, अब आप जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफी है। ये आपका घर नहीं, अदालत है मंटो साहब। यहाँ सिगरेट पीना सख्त मना है। लेकिन हुजूर, मैं कहाँ पी रहा था? मैं तो